हाय गाइस, माय नेम इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। और आज के इस वीडियो में हम एक और LWC का बेसिक टॉपिक कवर करेंगे विच इज़ जेसन और ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास जेसन और जेसन या फिर उसको हम ऑब्जेक्ट भी बोल देते हैं, वो क्या होते हैं। ठीक है, और कैसे हम उनमें से जो डेटा को रिट्रीव करते हैं या फिर कैसे हम ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करते हैं इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सबसे पहले एक कंपोनेंट क्रिएट करूंगा। ठीक है, क्रिएट लाइटिंग वेब कंपोनेंट, और इसका जो नेम है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा। हमारा जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हमारे पास की और वैल्यू के पेयर्स होते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एपेक्स में मैप्स होते हैं, ठीक है, ऐसे ही हमारे पास मैप में भी की वैल्यू पेयर होता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब लेट्स से यहाँ पे मैं यहाँ पे लेट्स से मेरे पास कोई हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब कर्ली ब्रेसिस में पर्सन यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, अब ये मुझे कोई एक्सटेंशन है मेरी, ठीक है, ये एक्सटेंशन है VS कोड की, तो ये मुझे यहाँ पे सजेशंस दे रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें क्या होता है, जैसे ये क्या होगा, ये इसकी की हो गई। ठीक है, ये इस पर्सन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये इसकी की है और उसकी जो वैल्यू है, की क्या है, फर्स्ट नेम है, और वैल्यू क्या है, जॉन है। ठीक है, लास्ट नेम क्या है, डो है। लास्ट नेम क्या है, की है, उसकी वैल्यू क्या है, डो है। ऐसे एज क्या है, की है, वैल्यू क्या है उसकी 50। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को जो है वो स्टोर करवा सकते हैं विद इन सिंगल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पर्सन मेरा ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे इसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, मतलब ये उसकी की है। एक प्रॉपर्टी बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है की वैल्यू पेयर का। ठीक है, एक की है और इसकी वैल्यू है। ऐसे ही लास्ट नेम क्या है, की है, डो इसकी वैल्यू है। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर मैं लेट से अगर इसको मैं प्रिंट करवाना चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने HTML में। ठीक है, और यहाँ पे मैं लेट से एक लाइटनिंग कार्ड क्रिएट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा लाइटनिंग कार्ड, और इसका जो टाइटल है वो यहाँ पे मैं दे दूँगा जावा जावा स्क्रिप्ट। थोड़ी मेरी जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और ये मेरा कार्ड का टाइटल हो गया। ठीक है जी, और यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करूँगा, जो हमारा ये पर्सन है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने एक सिंपल ऑब्जेक्ट ही क्रिएट किया है। ठीक है, अब लेट से मैं इस पर्सन की यहाँ पे डिटेल्स को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेट से हमें यहाँ पे मैं हेडिंग्स दूंगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और कलर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेट से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और कलर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा पर्सन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसिस में यहाँ पे मैं लिखूंगा पर्सन डॉट, ठीक है, आगे उसकी जो प्रॉपर्टी का नेम विच इज फर्स्ट नेम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पर्सन डॉट फर्स्ट नेम। ठीक है, ऐसे ही इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इतना ही कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी किया, पेस्ट यहाँ पे भी कर दिया, यहाँ पे भी कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है लास्ट नेम, तो यहाँ पे लिखूंगा पर्सन डॉट लास्ट नेम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एज, तो यहाँ नेक्स्ट है हमारे पास एज और आई कलर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लूँगा एज और नीचे यहाँ पे मैं लिख दूंगा आई कलर। ठीक है जी, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट पर्सन डॉट फर्स्ट नेम की जो पर्सन डॉट फर्स्ट नेम की जो वैल्यू है जॉन, वो यहाँ पे हमें जॉन जॉन यहाँ पे जो आउटपुट आएगी वो जॉन आएगी। ठीक है, ऐसे ही लास्ट नेम में क्या है, पर्सन डॉट लास्ट नेम। ठीक है, पर्सन में पर्सन आ गया, डॉट लास्ट नेम, तो उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे डो आ जाएगी। एज इज सिमिलर वे में हमारी जो एज है और आई कलर है वो यहाँ पे हमें प्रिंट आउट हमारा
हो जाएगा। ठीक है, LWC कंपोनेंट के ऊपर UI में हमें जो ये वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगी। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं इसको डिप्लॉय करता हूँ कंपोनेंट को। ठीक है, डिप्लॉय करने के लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा इज एक्सपोज इक्वल टू ट्रू। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा टारगेट्स। ठीक है, टारगेट्स में हमें बेसिकली क्या देना होता है यहाँ पे कि हम कौन से पेज के ऊपर, ठीक है, अपने कंपोनेंट को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए सिंपल लाइटनिंग ऐप पेज के ऊपर ही हम अपने कंपोनेंट को जो है वो प्लेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी के लिए सिर्फ ऐप पेज को ही यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं डिप्लॉय करूँगा। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करूँगा और यहाँ पे डिप्लॉय दिस सोर्स टू ऑर्ग कमांड को एग्जीक्यूट करूँगा। तो हमारा जो ये कंपोनेंट है जो अभी हमने क्रिएट किया है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स, ये हमारा सेल्सफोर्स ऑर्ग में डिप्लॉय हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसको डिप्लॉय होने देते हैं। तो बेसिकली ये एक सिंपल वे है किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का। ठीक है, हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। हमें लिस्ट एक क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके अंदर हम ऐसे फिर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स वो हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी सिर्फ हमने एक पर्सन का ही यहाँ पे डेटा क्रिएट किया, ऐसे हम मल्टीपल पर्सन का भी डेटा जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं अपनी ऑर्ग पे जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी ऑर्ग पे जाऊँगा और यहाँ पे इसको मैं एडिट करूँगा पेज को, और अपने जो कंपोनेंट को मैं पेज के ऊपर प्लेस करूँगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसको ओपन होने देते हैं हम। तो बेसिकली मैं ये ट्राई करता हूँ कि आपको हर एक चीज़ को इन डिटेल में मैं बताऊँ। ठीक है, ताकि आपके माइंड में जो डाउट्स हों वो कम से कम हों। ठीक है, डाउट तो होंगे ऑब्वियसली, लेकिन डाउट जो हों वो कम से कम हो। तो आप मुझे आगे अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है, जो हमारा कंपोनेंट है वो है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है, तो इसको यहाँ पे मैं प्लेस करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, मैंने फॉर्मेटिंग नहीं करी इसलिए जो वैल्यूज़ है वो ठीक फॉर्मेट में नहीं आ रही हैं। बट जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वो ये है कि कैसे हम ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करते हैं इन LWC। तो यहाँ पे आप देखो नेम आ गया, फर्स्ट नेम आ गया जॉन, लास्ट नेम डो, एज 50, कलर ब्लू। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे इसको न्यू लाइन पे करना है तो हर एक के बाद यहाँ पे हमें जो है वो BR टैग का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम BR टैग का यूज़ करेंगे तो ये हमारा जो वैल्यूज़ है वो सारी न्यू लाइन में आएंगी। ठीक है, और अगर इसको आपको बोल्ड करना है तो यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ कर सकते हो अगर आपको हेडिंग को बोल्ड करना है तो। ठीक है, तो इसको यहाँ से मैं बेसिकली इतना ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दूंगा। ठीक है, जो आपको मतलब फॉर्मेटिंग पे मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। बेसिक हमारा जो मेन मोटिव है वो यहाँ पे डिज़ाइनिंग नहीं है, वो है हमारा बैक एंड के लॉजिक को समझना। ठीक है, कि बैक एंड का लॉजिक जो है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे अभी के लिए तो मैं फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, बट मैं आगे चल के अवॉइड करूँगा। ठीक है, कि फॉर्मेटिंग पे हम इतना ध्यान ना दें, सिर्फ हम ये देखें कि कैसे वैल्यूज़ जो है वो एक्सेस होती हैं फ्रॉम बैक एंड टू फ्रंट एंड। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा आई कलर। ठीक है, तो अब अगर इसको मैं डिप्लॉय करूँगा, रो शिफ्ट पी किया, डिप्लॉय सोर्स टू ऑ किया, तो यहाँ पे हमारा जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे डिप्लॉय हो जाएगा। एक तो ये डिप्लॉय होने में बड़ा टाइम लेता है। ठीक है, हो गया डिप्लॉय। अब यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे अब जो वैल्यूज़ है वो न्यू लाइन में यहाँ पे हमें मिल जाएंगी। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बोल्ड भी हो गई और न्यू लाइन में भी यहाँ पे वैल्यूज़ हमारी जो आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं। लेट्स से मेरे पास जो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं इस ऑब्जेक्ट की सिर्फ जो कीज़ हैं, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की जो सिर्फ कीज़ हैं मैं उनको जो है वो गेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक मेथड क्रिएट करूँगा। मेथड नहीं, मतलब जो हमारी
वो होती है, ठीक है, लाइफ साइकिल हुक होती है कनेक्टेड कॉल बैक। ठीक है, कनेक्टेड कॉल बैक क्या करती है, जब भी हमारा जो कंपोनेंट है, ठीक है, जब भी हमारा जो एल डब्ल्यू सी कंपोनेंट जब भी वो डॉम के अंदर इंसर्ट होता है, तो ये कनेक्टेड कॉल बैक हमारी लाइफ साइकिल हुक है, ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यूज़ को, इसकी सिर्फ कीज़ को गेट करना चाहता हूँ, ठीक है, इस जो ये हमारा पर्सन ऑब्जेक्ट है, इसकी सिर्फ कीज़ को गेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको कैसे गेट करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑल कीज ऑफ पर्सन ऑब्जेक्ट आर इज इक्वल्स टू, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस डॉट पर्सन डॉट कीज, ठीक है, दिस डॉट पर्सन डॉट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कीज का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे मैं पास कर दूंगा दिस डॉट पर्सन। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का एक मेथड होता है कीज, जिसके अंदर हम अपना ऑब्जेक्ट पास करते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट की जो भी कीज होंगी ये वो हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्ट की जो ओ होगी वो कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है, अगर स्मॉल ओ आप लिखोगे तो वो यहाँ पे आपको एरर देगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्मॉल ओ का यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट डॉट की, तो यहाँ पे हमने अपना ऑब्जेक्ट पास कर, तो इसकी जो भी कीज़ होंगी वो यहाँ पे हमें मिल जाएंगी। तो अगर इसको मैं डिप्लॉय करूँगा, और यहाँ पे हम डीबग लॉग में अगर जाके हम देखेंगे तो हमें जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है इसकी जो कीज़ हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर अब मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा और यहाँ पे अगर मैं इसको रीलोड करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो कीज़ होंगी, ठीक है, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट की कीज़ होंगी वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल कीज़ ऑफ पर्सन आर, तो यहाँ पे जो कीज़ हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और आई कलर, तो यहाँ पे जो ये कीज़ हैं, ठीक है, ये यहाँ पे हमें मिल रही हैं। ठीक है, ये वाली जो कीज़ है अब यहाँ पे हमें मिल रही हैं। सिमिलरली अगर मैं वैल्यूज़ को गेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ को यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ मेथड होता है, तो यहाँ पे हमें जो उसकी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे हमें मिल जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा वैल्यूज ऑफ पर्सन ऑब्जेक्ट आर, यहाँ पे मैं लिख दूंगा वैल्यूज ऑब्जेक्ट डॉट, एक तो यार ये एक्सटेंशन बड़ा परेशान करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू ऑफ पर्सन ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, और यहाँ पे हमने अपना ऑब्जेक्ट पास कर दिया। तो अब अगर मैं इसको दोबारा से डिप्लॉय करूँगा तो अब हमें जो ये कीज़ हैं उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे हमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे हमें एरे में यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, जो जॉन डो 50 ब्लू, तो ये सारी हमें वैल्यूज़ मिल रही हैं। ऊपर यहाँ पे हमें जो है वो कीज़ मिल रही हैं। ठीक है जी, ठीक है गाइस, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि अगर मुझे लेट से इस पर्सन में, ठीक है, कोई नई की ऐड करनी हो तो वो मैं यहाँ पे कैसे कर सकता हूँ। तो सिंपल यहाँ पे मैं लिखूँगा पर्सन, और यहाँ पे लेट से उसकी मुझे सिटी यहाँ पे ऐड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लेट से अगर यहाँ पे मैं लिखूँगा पर्सन, और यहाँ पे सिंपल मुझे लिखना है सिटी। ठीक है, और यहाँ पे उसकी जो वैल्यू है वो मुझे यहाँ पे पास कर देनी है। लेट से सिटी में मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ पेरिस। ठीक है, सिटी में यहाँ पे मैंने पास कर दिया पेरिस। तो अब यहाँ पे जब मैं इसको दोबारा से डिप्लॉय करके एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी कीज़ में मुझे यहाँ पे अब सिटी की भी मिलेगी। ठीक है, और वैल्यूज में यहाँ पे पेरिस मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको डिप्लॉय करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो डिप्लॉय हो चुका है। अब इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि की और वैल्यू में हमें एक नई वैल्यू भी मिलेगी, पर्सन। ओके, सो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा दिस डॉट पर्सन। ठीक है, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा दिस डॉट पर्सन। तो यहाँ पे इसको मैं डिप्लॉय दोबारा से करूँगा, इसको हमने दोबारा से डिप्लॉय किया और यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे इसको जाके मैंने दोबारा से हार्ड रिफ्रेश किया और क्लियर कैशे किया। तो अब हमें जो वैल्यू है वो यहाँ पे मिल जानी चाहिए।
ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो अब हमें 5 वैल्यूज मिल रही हैं कीज़ में। यहाँ पे देखो सिटी भी मिल रही है और यहाँ पे उसकी जो वैल्यू है यहाँ पे हमें पेरिस भी मिल रहा है। ठीक है। तो ऐसे हमें एक नई की वैल्यू को ऐड कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे एक हमारे पास और मेथड दो हमारे पास और मेथड्स होते हैं, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और जेसन डॉट पार्स। ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास एक जेसन ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब इसको अगर मुझे स्ट्रिंग में चेंज करना है तो यहाँ पे इसको अगर मुझे, ये स्ट्रिंग नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अगर हमें एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में चेंज करना है तो वहाँ पे हम जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कन्वर्टिंग जेसन टू जेसन स्ट्रिंग। ठीक है। यहाँ पे लिखूँगा कन्वर्टिंग जेसन ऑब्जेक्ट टू जेसन स्ट्रिंग। ठीक है। और यहाँ पे इज इक्वल्स टू डाल के और यहाँ पे मैं लिख दूंगा जेसन डॉट, ठीक है, ये स्ट्रिंगिफाई। यहाँ पे आप देखोगे कन्वर्ट जावास्क्रिप्ट वैल्यू टू अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन स्ट्रिंग। ठीक है। तो यहाँ पे मैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का यूज करूंगा और यहाँ पे इसमें मैं पास कर दूंगा दिस डॉट पर्सन को। ठीक है जी। इसमें मैं पास कर दूंगा दिस डॉट पर्सन को और यहाँ पे ऐसे। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको डिप्लॉय करूँगा तो हमारा जो स्ट्रिंग है, हमारा जो जेसन ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं जाऊँगा दोबारा से और इसको यहाँ से मैं रिफ्रेश करूँगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब ये स्ट्रिंग में चेंज हो गया। ठीक है। कन्वर्टिंग जेसन ऑब्जेक्ट टू जेसन स्ट्रिंग, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये स्ट्रिंग में चेंज हो चुका है। ठीक है गाइस। तो और अगर हमें किसी जेसन स्ट्रिंग को दोबारा से जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो वहाँ पे हम जेसन डॉट पार्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब जैसे ये है, अब यहाँ पे मैं काम करता हूँ, लेट से यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट से जैसे मैंने लिया जेसन स्ट्रिंग। ठीक है। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाल दिया जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई दिस डॉट पर्सन। तो यहाँ पे अब मेरे पास ये जेसन स्ट्रिंग है। अब इसको अगर मुझे जेसन ऑब्जेक्ट में चेंज करना है तो वहाँ पे मैं जेसन डॉट पार्स का यूज़ करूँगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैं लिखूँगा कन्वर्टिंग जेसन स्ट्रिंग टू जेसन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिखूँगा जेसन डॉट पार्ट्स और यहाँ पे आप इसका देख सकते हो कन्वर्ट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन स्ट्रिंग इनटू अ ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये बैक टू स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा दिस डॉट जेसन स्ट्रिंग, दिस डॉट जेसन स्ट्रिंग। ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको अगर मैं डिप्लॉय करूँगा तो अब ये हमारा एक स्ट्रिंग को जावास्क्रिप्ट जेसन स्ट्रिंग को जेसन ऑब्जेक्ट में चेंज कर देगा। ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कन्वर्टिंग जेसन स्ट्रिंग टू जेसन ऑब्जेक्ट। अब दोबारा से इसने, अब यहाँ पे देखो ये स्ट्रिंग में आ रहा था, देखो इसने फर्स्ट नेम ये डबल कोट्स में डाल दिया, जॉन को डबल कोट्स में डाल दिया। ठीक है। लास्ट नेम को डबल कोट, और यहाँ पे आप देखो जब मैंने इसको दोबारा ऑब्जेक्ट में चेंज किया तो यहाँ पे आप देखो अब ये डबल कोट में नहीं आ रहा। ठीक है। ये सिंपल ही आ रहा है। फर्स्ट नेम की आ रही है और जॉन वैल्यू, लास्ट नेम की आ रही है और डो वैल्यू आ रही है, तो ऐसे करके। ठीक है जी। ठीक है। ये हो गया। अब लेट से अब हम ये देखते हैं अगर हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, मल्टीपल, पहले तो यही मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम उसको आइट्रेट कर सकते हैं इन LWC। ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है। एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इस लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेंगे। ठीक है। और जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, ऐसे ही सिमिलर वे में यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास सजेशन आ रहा है तो मैं इसी को यूज़ करूँगा। ठीक है। ऐसे ही सिमिलर वे में मैंने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट और क्रिएट कर दूंगा। ठीक है।
तो यहाँ पे एक तो यार फॉर्मेटिंग में ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन गया। ऐसे ही सिमिलर वे में यहाँ पे मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो ऐसे मैं क्या करूँगा, ऐसे मैंने लेट से मैंने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए। ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए। अब 3 ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किए, तो अब मुझे इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को जो है वो डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्ले करवाना पड़ेगा अपने HTML में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक एरे है। अब इस एरे को मुझे आइट्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइट्रेशन के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे इन HTML। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जैसे ये मेरा एक ऑब्जेक्ट था। ठीक है, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट था, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको यहाँ से इसको कट कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हम यहाँ पे टेम्पलेट का यूज़ करेंगे। टेम्पलेट का यूज़ करते हैं हम फॉर लूप को यूज़ करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे लिखूँगा फॉर ईच। ठीक है, फॉर ईच, और यहाँ पे मैं लिखूँगा हमारे जो एरे ऑब्जेक्ट का नेम है। ठीक है, वो क्या है, पर्सन। ठीक है, और यहाँ पे लिखूँगा फॉर ईच पर्सन, और यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर आइटम। ठीक है, फॉर आइटम, और यहाँ पे लेट्स से आइटम का नेम करंट पर्सन लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा करंट, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा करंट पर्सन। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हर एक जो वैल्यू है, हर एक जो ऑब्जेक्ट है उसकी एक हमें की वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, जो कि डिफरेंट हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक आईडी क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, ID 1। ऐसे ही सिमिलर यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा ID 2। ठीक है, ये देखो कितना इंटेलिजेंट है, ये मुझे खुद ब खुद ही सजेशन दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस आईडी को हम यूज़ करेंगे एज ए की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक डिव क्रिएट करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं डिव में यहाँ पे मैं लिखूँगा की। ठीक है, इज इक्वल्स टू की इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिखूँगा करंट पर्सन। ठीक है, करंट पर्सन डॉट। ठीक है, और जो हमारी की का नेम है वो है आईडी। तो यहाँ से इसको यहाँ पे लिख दूंगा आईडी। ठीक है, तो ये हमारा एक डिव क्रिएट हो गया। अब इस डिव के अंदर हम जो है वो सारा हमारा जो तामझाम था जो पहले हमने लिखा था वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे, अब आइट्रेट करने के लिए मैंने जो यहाँ पे फॉर आइटम में जो मैंने करंट पर्सन लिखा है मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस पर्सन को यूज़ नहीं कर रहा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये मैंने सारा यहाँ पे अपना जो पर्सन ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे मैंने पास कर दिया। इस पर्सन ऑब्जेक्ट को आइट्रेट करने के लिए मैंने एक सेपरेट वेरिएबल बनाया जो कि एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जब जैसे जो फर्स्ट आइट्रेशन होगी, फर्स्ट आइट्रेशन में ये इतने ऑब्जेक्ट इतने डेटा को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो इतने डेटा को कौन रिप्रेजेंट करेगा, करंट पर्सन। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया की जो होगी वो करंट पर्सन डॉट ID होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ID की यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है डिस्प्ले करवाने के लिए। तो यहाँ पे सिंपल इसको यहाँ से मैं हटा दूंगा, और यहाँ पे हम डिस्प्ले करवाएंगे करंट पर्सन डॉट फर्स्ट नेम। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे हम जो इसको थोड़ा वो बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लास्ट नेम। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज। ठीक है, और कौन सी हमारे पास वैल्यूज़ हैं और उनको भी हम ऐड कर देते हैं। आई कलर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आई कलर के बाद यहाँ पे मैंने सिटी भी ऐड की है। ठीक है, बट सिटी मैंने सिर्फ एक के लिए ही ऐड करी थी। ठीक है, तो इसको यहाँ से हम अभी के लिए कमेंट आउट कर देते हैं। या फिर अगर हमें सिटी भी यहाँ पे ऐड करनी है तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, बट आप उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आ ही गया है कि कैसे हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और था हमारे पास, हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज प्रिंट करवाई। फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज और आई कलर। ठीक है, तो आई कलर भी यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा P टैग, और यहाँ पे मैं लिखूँगा स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे मैं लिखूँगा आई कलर। ठीक है, और यहाँ पे लिखूँगा आई कलर, और यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस में लिख देंगे करंट पर्सन डॉट हमारा जो आई कलर जो यहाँ पे की है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट पर्सन है वो यहाँ पे हर एक आइट्रेशन में एक ऑब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट आइट्रेशन में इसको करेगा तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यूज है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। दूसरे आइट्रेशन में इसको रिप्रेजेंट करेगा जो ये करंट पर्सन है, ठीक है, तो उसकी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। तो ऐसे करके सारे जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनकी जो वैल्यूज है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी, क्योंकि हम यहाँ पे हम फॉर ईच जो फॉर लूप है उसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको डिप्लॉय करूँगा तो अब आप जो इसकी आउटपुट है वो देख पाओगे, जो सभी हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हमारा डिप्लॉय हो चुका है। अब इसको यहाँ से मैं इंस्पेक्ट करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, ठीक है। और अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो सारी वैल्यूज हैं वो यहाँ पे हमें मिली है। फर्स्ट नेम जॉन डो 50, आई कलर ब्लू, देन आना, ठीक है, लास्ट नेम स्मिथ, एज 23, आई कलर ग्रीन, देन पीटर जोन्स 15 ग्रीन, ठीक है। तो सारी वैल्यूज हमें इस ऑब्जेक्ट की मिली है। तो ऐसे हम आइट्रेट करते हैं ऑब्जेक्ट्स को इन HTML, ठीक है। और हमने कुछ मेथड्स देखे कि कैसे हम ऑब्जेक्ट में नई वैल्यूज को ऐड, नई कीज को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे हम जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का यूज़ करते हैं, कैसे हम जेसन डॉट पार्स का यूज़ करते हैं, कैसे हम ऑब्जेक्ट की कीज़ को गेट करते हैं, कैसे उसकी वैल्यूज़ को गेट करते हैं, ठीक है जी। तो ये बेसिक्स है ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन LWC। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।